नमस्कार, स्पोर्ट्स बुक में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया विन द वर्ल्ड कप फॉर द 6 टाइम्ड बिगेस्ट फ्रॉन। इन ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया की हार के बाद सूर्या को सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया। T20 में हीरो, वनडे में जीरो हु इज सपोर्टिंग सूर्य कुमार। T20 मास्टर का वनडे करियर खतरे में है। काइंड ऑफ क्रिकेट दैट ही प्लेज टेस्ट डी रिस्क ब्रांड ऑफ क्रिकेट। उनकी वनडे की परफॉर्मेंसेस उनके T20 करियर से दूर थी। एंड ऑन U8 एक्शन, रिप्ले 3 टाइम्स, आउट फर्स्ट बॉल स्पीकिंग अबाउट सूर्य अनप्लेड ओनली 3 बॉल्स इन 3 सीरीज। मुझे पता है वनडे क्रिकेट में अपनी खोई रिस्पेक्ट को पाने के चक्कर में इंडिया सूर्या को ही ना खो दे, पर ऐसा ना हो कि सब कुछ खिलाने के चक्कर में आपका एक T20 का रॉक स्टार चला जाए। जिस प्लेयर का करियर तब स्टार्ट हुआ जब लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, क्या वो सबको गलत प्रूफ करेंगे या इस चक्कर में इंडिया अपने T20 सुपरस्टार को ही खो देगा? टी स्टोरी ऑफ सूर्य कुमार यादव, सूर्या दादा। जिस पल का सूर्या उनके फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था वो पूरा होने वाला था। जैसा IPL स्टार्ट हुआ और जैसा IPL जा रहा था, बाकी लोग से ऐसा सुनने में आ रहा है, यू विल बी देयर, जो डेब्यू शायद 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अब सबको होते दिख रहा था। सब यही आस लगाए BCCI की अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सिलेक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट आई। सूर्या का नाम उस लिस्ट में नहीं था। निराश होके उस दिन ना वह खाना खाए और ना किसी से बात कर रहे थे। सबको यही लगने लगा कि सूर्या के लिए इंडिया ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। द हार्ड स्टॉप ऑन TV वेयर आई एम प्लेइंग डोमेस्टिक गेम। कोविड की वजह से अरब में चल रहे इस बड़े मुकाबले में जब MI टारगेट चेस करने उतरी, तब विराट की सेना ने MI के धड़ाधड़ विकेट लेके उनको ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर दिया जहां जीत की उम्मीद खत्म सी हो चुकी थी। तब क्रीज पर उतरे सूर्या कुछ अलग ही टेम्परामेंट से उतरे थे। दैट इज़ अ टॉप शॉट क्लास। तभी मैच के बीच वो हुआ जो सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था। विराट कोहली सूर्या की स्लेजिंग करते नजर आते हैं। ऐसे में किसी भी प्लेयर का टेम्परामेंट हिल जाए, पर सूर्या उस स्टेयर डाउन का जवाब बल्ले से देते हैं और RCB के नाक के नीचे से मैच छीन के ले जाते हैं। वो बल्ले से अपनी मौजूदगी का एहसास सबको दे चुके थे, पर इस जीत के बाद भी उनकी आंखों में दर्द था, और वो दर्द था उन 10 सालों के लास्ट 2 साल से अच्छा चल रहा था। ऐसा लगता है कि अब करे क्या। जिस मुंबई में रोज़ हज़ारों लड़के क्रिकेटर बनने का सपना लेकर आते हैं, उसी भीड़ के बीच में सूर्या भी अपना लिस्ट डेब्यू करने चल दिया। सूर्य कुमार यादव अब अपने डेब्यू में 5 चौके मार के 41 रन बना डाले, और उनकी परफॉर्मेंस से उनका मुंबई की T20 टीम में सिलेक्शन तो हुआ ही, कुछ महीनों बाद रणजी में भी उनको डेब्यू करने का मौका मिल गया। अपने रणजी के पहले मैच में हाफ सेंचुरी मार के ज़बरदस्त डेब्यू तो किया ही सूर्या। अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहीं शतक 100 तो कहीं दोहरा शतक ग्रैंड स्टाइल देना। मैचेस में 754 बना के उस सीज़न मुंबई के हाईएस्ट रन गटर थे, और मुंबई टीम को अपनी रन मशीन मिल गई। सब लोग उनको इंडिया टीम में डेब्यू करते देखने लगे थे, और आया वो दिन जिसका हर प्लेयर को इंतज़ार होता है, IPL ऑक्शन। जिस ऑक्शन में गौतम गंभीर और युवराज सिंह जैसे बड़े प्लेयर्स पर बिडिंग वर्स हो रहे थे, वहां मुंबई इंडियंस ने खरीदा रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को। पर जो टीम हमेशा से स्टार प्लेयर्स के लिए जानी जाती है, उसमें खरीदे गए सूर्या का टीम में जगह बनाना मुश्किल था। वो डोमेस्टिक में अपनी बैटिंग से आग उगल रहे थे, और IPL में अपनी काबिलियत दिखाने का उनको मौका नहीं मिल रहा था। कोलकाता ने उनको 70 लाख में खरीद लिया था, और उनको जब मौका मिलता वो अपनी परफॉर्मेंस से KKR को कुछ अहम पारियों से उप विजेता भी बनी। और सूर्य का टेम्परामेंट और बेखौफ बल्लेबाजी देख के उनको KKR का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। पर रोल मिला तो फिनिशर का उनको मौके तो मिल रहे थे, पर उनका बैटिंग ऑर्डर इतने नीचे था कि वह अपनी काबिलियत दिखाने का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। और जिस करियर की प्रेडिक्शन रोहित और गंभीर ने कर दी थी, वो थम्स गया था। साल दर साल वो डोमेस्टिक में बेहतरीन बल्लेबाजी करते, पर जब बारी IPL की, उनकी इनकंसिस्टेंसी उनके इंडिया कॉल में अड़चन सी बन गई थी। हद तो तब हो गई जब उनके बैच के प्लेयर्स भी इंडिया में डेब्यू कर चुके थे। स्लीपिंग ओवर दैट, थॉट दैट आई विल बी देयर दैट
was one thing which was little difficult at that time sold to the Mumbai Indians ने सूर्या पर फिर से दाव आजमाया और उन्हें 3 करोड़ 20 लाख में वापस खरीद लिया। पर जिसको सूर्या मौका समझ रहे थे वो लाया बड़ा चैलेंज। आफ्टर आई केम टू मुंबई इंडियंस थिंग स्टार्टेड चेंजिंग बिट चैलेंज आया। टॉप ऑर्डर में उतर के बल्लेबाजी करने का चैलेंज इसलिए भी बड़ा था क्योंकि वह 4 साल से कोलकाता के लिए फिनिशर के तौर पर खिलाए जा रहे थे, जहां उनको 15 से 20 बॉल खेलने की आदत थी। वहीं टॉप ऑर्डर में उतरने के लिए कम से कम 15 ओवर क्रीज पर लगातार बैटिंग करनी होगी। सूर्या ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो दिन की गर्मी में प्रैक्टिस करते और देर शाम होने तक बैटिंग करते, पर शायद इतना उनके लिए काफ़ी नहीं था। बदलाव पिच के साथ साथ अब लाइफस्टाइल में करने थे और अपनी वाइफ के सपोर्ट से उन्होंने कई कठिन डिसीजन लिए। लेट नाइट पार्टीज बंद कर दी, डाइट पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और क्वांटिटी ट्रेनिंग से हटकर क्वालिटी ट्रेनिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसका फल उन्हें मैच में मिलना शुरू हो गया। सूर्या ने आईपीएल में शानदार वापसी करते हुए रनों का अंबार खड़ा कर दिया और उनके बल्लों से निकले रन उनको अपनी मंजिल तक ले जाने का काम कर रहे थे और उनकी शानदार पारियों ने मुंबई को आईपीएल भी जिता दिया। चाहे डोमेस्टिक के मैचेस हो या आईपीएल के सूर्या साल दर साल अपनी परफॉर्मेंस से अपनी काबिलियत दिखाते चले जा रहे थे। चाहे अपनी इनिंग्स को मैच में डीप लेते जाना हो या मैच में फिनिशिंग रोल हो, सूर्या का गेम अपने प्राइम पर आ गया था। सारे सैक्रिफाइस और उनका हार्डवर्क 2020 में पूरी तरह झलक लगा। हर इंसान की जुबान पर एक ही नाम था, सूर्य कुमार यादव। मुंबई इंडियंस को 1919 में कप देने के बाद 2020 में भी विजेता बना दिया। उनको लग गया था कि इतना सब करने के बाद फाइनली वो इंडिया टीवी कॉल आ ही जाएगी, पर उनको मिला क्या? एक और हार्ट ब्रेक। जब हर चीज़ आजमाने के बाद, इतने साल भी जाने के बाद हाथ में सिर्फ असफलता हो, जब रास्ते सारे दरवाजे बंद नजर आने लगे तो मन से एक ही आवाज़ आती है, गिव अप। उनका ये विजय हजारे में सूर्य रनों की बरसात करते जा रहे थे और इस साल चल रहे टूर्नामेंट के बीच में उनका फ़ोन बजता है, जिसके बाद सूर्या अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और हर बड़ी में अपने परिवार को वीडियो कॉल करते हुए कहते हैं, मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। और यह सुन के उनका परिवार खुशी में रोने लगता है। वो आंख बंद करने के बाद वो सब याद आने लगा। लास्ट 4 साल में ऐसा क्या किया है और अब वह जर्नी स्टार्ट हो गई जिसका उन्होंने सालों से इंतज़ार किया था। फर्स्ट टाइम ही बैटिंग फॉर इंडिया। फर्स्ट बॉल सूर्य कुमार यादव डेब्यू करते ही पहली बॉल में 6। इतना ही नहीं, 6 चौके और 3 6 मार के डेब्यू में ही हाफ सेंचुरी मार दी। जिस फियरलेस अंदाज के लिए सूर्या जाने जाते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में अपने आने का डंका बजा दिया था और स्काई ने उड़ान भर ली थी। सूर्या को पिच में उतारो तो बॉलिंग प्लान चला देते हैं और अपना T20 डेब्यू करने के बाद उनका ओडिया डेब्यू भी हो गया। फाइनली इंडिया को उनके मिडिल ऑर्डर का नया सितारा मिल गया था। मात्र 55 बॉल में 117 रन बना के उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी भी बना डाली। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे। सूर्या की चमकान T20 में ऐसी है कि वह जहां कदम रखते हैं वहां बवाल मचा देते हैं, जिसके बाद अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वह 2022 में आईसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने ही इंडिया को मैच जिता के फिर से आईसी मैन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजे गए। जो सूर्या T20 में रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, उनके ओडीआई के आंकड़े कुछ और ही पिक्चर दिखा रहे थे। वह जिस सीरीज़ के T20 मैचेस में आग उगल रहे थे, उसके ओडीआई मैचेस में गायब से होने लगे थे। पर जितना सूर्या ओडीआई में अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे, उतना ही फैंस एनालिस्ट भी सब उनके ओडीआई में चमकने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि आने वाला था ओडीआई वर्ल्ड कप। इंडिया टीम की सदी हुई बॉलिंग और टॉप ऑर्डर की बेहतरीन बल्लेबाजी से इंडिया टीम पूरी तरह से बैलेंस थी, जिसकी वजह से इंडिया लगातार मैच जीते जा रही थी। फिर हुआ इंडिया को इंजरी केयर। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इंडिया को चाहिए था जो हार्दिक की तरह मैच में फिनिशर रोल निभाए और सबसे ऊपर नाम आया सूर्या का। अब सूर्या के लिए यह अग्नि परीक्षा थी। ऑफ रन आउट यस्नो सूर्य कुमार को गलत कॉल से सूर्या रन आउट हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया वो मैच जीत जाती है।
भारतीय टीम का विजय रथ आगे बढ़ता था, पर सूर्या के फैंस निराश थे क्योंकि कहीं उनकी बल्लेबाजी डेथ ओवर में आ जाती थी, क्या वो अच्छी गेंद पर जल्दी आउट हो जाते थे और फैंस उनको जल्दी भेजने की मांग करने लगते हैं। पर किसी को नहीं पता था यह मौका आएगा। वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया टीम की शुरुआत अच्छी हुई, पर फिर एक एक करके इंडिया के विकेट गिरते जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया टीम ने मैच में जान झोंक रखी थी, ये वो ऑस्ट्रेलिया लगी नहीं रही। इसको इंडिया टीम हरा के यहाँ तक पहुँची थी। टैक्टिक्स ऑफ प्लानिंग से ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर पकड़ बनाई हुई थी। फिर आती है सूर्या की बैटिंग और लोग स्कोर बोर्ड से दुखी सूर्या पर आस लगाए देखते हैं। वो अपनी इनिंग्स डीप ले जाने लगते हैं, पर T20 मास्टर के बैट से रन निकल ही नहीं रहे थे और इंडिया 240 पर ऑल आउट हो जाती है। इंडिया फिनिश 240। सारी कोशिशों के बाद भी इंडिया फाइनल हार जाती है और हार से दुखी फैंस का गुस्सा उतरता है सूर्या पर। सपोर्टिंग सूर्य कुमार क्यों आर्टिकल छपने लगे, सूर्या का वनडे करियर खतरे में है। सूर्य कुमार यादव ODI फेलियर पर क्या वर्ल्ड कप फाइनल हम सूर्या की वजह से हारे थे? नहीं, यह पैट कमिंस मास्टरमाइंड की स्ट्रेटजी थी जिसने इंडिया को मैच में बांध के रखा था। और जहां तक सूर्या के ODI करियर की बात है, बेशक उनके नंबर्स अच्छे नहीं हैं, पर क्या सूर्या सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के लिए बने हैं? काइंड ऑन ऑफ क्रिकेट दैट ही प्लेज टेस्ट रिस्क, बेस्ट ब्रांड ऑन ऑफ क्रिकेट हाई रिस्क इज ऑलवेज ससेप्टेबल टू फेलर्स। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड ने भी कह दिया कि जितना सूर्या ODI फॉर्मेट पर अपनी खोई हुई रिस्पेक्ट को चेस करने जाएंगे, वो उतना उस फॉर्मेट से दूर होते जाएंगे। पर जिस प्लेयर ने 11 साल हार नहीं मानी, लेस चांसेस, इग्नोरेंस और फेलियर जैसे हिंडन से नहीं रुका और ना कभी मौके ना मिलने के लिए कंप्लेन करके गिव अप किया, वो क्या हार मान के सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर बन के रह जाए? कहेंगे द सन विल राइज अगेन टुमारो इन द ODI। बेशक राइज होगा, क्योंकि जब जब उनकी लाइफ में कोई रुकावट आई है जिसका नाम ही स्काई है, वह उड़ान तो लंबी भरेगा। यही सोच कर सबने की 2024 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जो सूर्या के लिए फेवरेट फॉर्मेट माना जाता है, और हुआ भी कुछ ऐसा कि भारत 29 जून को भारत ने सूर्या के बेहतरीन कैच से वर्ल्ड कप अपने नाम कर ODI के जख्म भर दिए। और रोहित और विराट ने भी अपने T20 करियर से भी संन्यास ले लिया और T20 के बादशाह सूर्या को कप्तान बना दिया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो स्पोर्ट्स बुक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।